गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोगों का क्लास में स्वागत है। क्लास 10th साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इन सारी चीजों को हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट नाम है लाइट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। हम चर्चा करेंगे पहले हम प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं और जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए मुझे प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि प्रकाश नहीं है तो हम नहीं देख सकते हैं। वस्तु को देखने के लिए हमारे पास दो चीज होना चाहिए, एक हमारी आंखें और दूसरा वस्तु। हमारे पास आंखें हैं, प्रकाश नहीं है तो हम नहीं देख सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे अंधेरे में कोई चीज दिखाई नहीं देता है क्योंकि आंख तो रहती है बट प्रकाश नहीं रहता है, तो कैसे हम देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आंखें दोनों की जरूरत होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश को हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश एक साधन है, प्रकाश एक भौतिक साधन है अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं और जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के द्वारा अब कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसको हम लोग समझेंगे बिल्कुल संक्षेप में। जिसे आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की घटनाएं भी प्रकाश के कारण ही होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रकाश होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है और सीधी रेखा में चलने के कारण ही उसमें बहुत सारे और भी एक दो कारण हैं जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को दर्शाता है। प्रकाश के कारण अनेकों घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखे होंगे रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, तो जो रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं वही प्रकाश की घटना के कारण ही होता है, जिसे हम प्रकाश के अपवर्तन के कारण कहेंगे। इसको आगे हम डिटेल में समझाएंगे क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। आप देखे होंगे कभी कभी बारिश के मौसम में बादल से जब प्रकाश टकराता है तो वहां भी 7 रंगों का कलर दिखाई देता है। 7 रंगों में बादल का एक दिखाई देता है जिसे खास तौर से इंद्रधनुष या उसे हम रेनबो भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि प्रकाश के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है। ये बहुत सारी घटनाएं आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हमारे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को प्रकाश की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा भाग है अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसको हम चर्चा करेंगे। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं
लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए, लुमिनस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुएं, ये क्या होती है? आपको खास तौर से बताना मैं चाहूंगा कि लुमिनस मतलब प्रदीप्त, जो वस्तुएं स्वतः अपने में से प्रकाश का उत्सर्जन करती है, अर्थात जो वस्तुएं प्रकाश देती है, जो वस्तुएं प्रकाश देती हैं, अर्थात जो वस्तुएं अपने में से प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, लालटेन, तो ये सब क्या है? मोमबत्ती, टार्च, ये सब क्या है? ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे मैंने क्या क्या कहा? जैसे सूर्य, टार्च, मोमबत्ती आदि। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है अदीप्त वस्तुएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, अदीप्त वस्तुएं क्या है? अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, अर्थात जो प्रकाश नहीं देती, उसे हम कहेंगे अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, कुर्सी, दीवाल। आप कहोगे चंद्रमा, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, अतः इसको अदीप्त ही मानेंगे। जैसे आपको बताया चंद्रमा, पृथ्वी, पत्थर आदि। तो आपने देखा कि खास तौर से जो वस्तुएं हैं उसको हम दो भागों में कैसे बांटा? एक प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी अदीप्त वस्तुएं। इस प्रकार से आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती है। अब हम चलते हैं प्रकाशिक माध्यम की बात करते हैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम क्या है? और प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, इसे इंग्लिश में ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर निकलता है, या पदार्थ जिस पदार्थ, ये प्रकाश जो होता है जो जिस पदार्थ से होकर गमन करता है, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। खास तौर से आपको बता दें कि गमन क्षमता के आधार पर वस्तु से जब प्रकाश गमन करता है तो गमन क्षमता के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा 3 भाग होता है? पहला होता है पारदर्शी वस्तुएं या पारदर्शक, जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरा अपारदर्शक, जिसे हम ओपेक कहते हैं। और तीसरा पारभाषक, जिसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अब इसे हम अलग अलग समझेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पारदर्शक, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। पारदर्शक क्या है, इसको हम चर्चा करेंगे।
पारदर्शक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अब ये पारदर्शक क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग कि पारदर्शक क्या होता है। देखिए, पारदर्शक मतलब होता है कि जिस माध्यम अथवा वस्तु से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग अर्थात पूरा भाग आर पार निकल जाए, या प्रकाश को वह वस्तु न रोक सके, प्रकाश पूरी पार कर जाए, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं पारदर्शक। जैसे आप देखे होंगे, खास तौर से आप देखिए, जैसे वायु है, हवा को प्रकाश को जो हवा है वो नहीं रोक सकती है, तो हवा को हम क्या कहेंगे, वायु को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक, पारदर्शी वस्तु है हवा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए जल है, स्वच्छ जल होना चाहिए, साफ जल, यदि स्वच्छ जल है तो उसको भी हम पारदर्शी कहेंगे, पारदर्शक कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। कांच आप लोग देखे होंगे, शीशे की खिड़की है, कांच की खिड़की है, तो वह देखे होंगे कि प्रकाश को नहीं रोक सकती है, वो प्रकाश भी बाहर से अंदर आसानी से आ जाता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जिस माध्यम अथवा वस्तु से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शक या पारदर्शी कहते हैं। इट इज क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? एक एक चीज को आपको बढ़िया से समझना है, इसको रटना नहीं है। साइंस समझने वाला सब्जेक्ट है, और जितना मैं समझा रहा हूं इसका पूरा नोट्स आपको मैं दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। उसको भी आप लोग फेयर कॉपी पे साफ साफ लिखेंगे और बाद में उसको चेक किया जाएगा। दूसरा है, इसी का दूसरा भाग, अपारदर्शक। अपारदर्शक इसको हम कहते हैं ओपेक। अपारदर्शक को हम कहते हैं ओपेक, इंग्लिश में ओपेक कहते हैं। तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। जैसे दीवाल, जैसे दीवाल है हमारे घरों की दीवाल, तो दीवाल के एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो दीवाल है वो क्या है, अपारदर्शी है। जैसे मिट्टी भी क्या है, अपारदर्शक है। धातुएं, कुछ धातुएं भी अपारदर्शक होती हैं, जैसे आयरन है, सिल्वर है, ऐसे तमाम धातुएं हैं जो अपारदर्शक होती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहला था पारदर्शक, दूसरा है अपारदर्शक, और तीसरा पारभाषक। तीसरा है पारभाषक। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट। पारभाषक क्या है? पारभाषक को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या है, पारभाषक क्या है? अभी आपने पढ़ा पारदर्शक, अपारदर्शक। तो तीसरा है पारभाषक का मतलब कि जिस माध्यम अथवा वस्तु से होकर प्रकाश, जिस माध्यम अथवा वस्तु से होकर जो प्रकाश होता है,
केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है। आंशिक भाग का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही प्रकाश आर पार कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं पारभाषक। जैसे आप देखे होंगे घिसा हुआ कांच, कोई भी कांच घिस गया है तो उससे पूरा प्रकाश अंदर नहीं आता है, अर्थात हम कहते हैं कि ये पदार्थ जो होता है घिसा हुआ कांच क्या है, पारभाषक है। जैसे आप देखे होंगे तेल लगा हुआ पेपर, किसी पेपर पे तेल लग गया है तो उससे भी प्रकाश हल्का हल्का आता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश अंदर आता है, तो इसे भी हम पारभाषक ही कहेंगे। जैसे कोई भी, जैसे गंदा पानी है, गंदा जल है, तो वो भी क्या हो जाएगा, पारभाषक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक, तो प्रकाश की दृष्टि से 3 प्रकार की वस्तुओं में इसको बांटा गया है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, अब चलते हैं प्रकाश किरण के तरफ। प्रकाश किरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ लाइट। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है। यदि समझने में थोड़ा भी इधर उधर होगा तो फिर आगे आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा। रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण क्या है? किसी समांग माध्यम में, समांग माध्यम मतलब कोई भी एक माध्यम जो एक ही, जैसे कांच है समांग माध्यम है, पानी है एक समांग माध्यम है, हवा है एक समांग माध्यम है, तो किसी भी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करता है उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, प्रकाश की किरण। तो किसी भी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है, गमन करता है, उसे हम कहेंगे प्रकाश की किरण। जैसे आपको बता दें कि ये मान लेते हैं कोई समान माध्यम है, यहाँ पे कोई पॉइंट